प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका और अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर 7 को हल करेंगे। पहला सवाल है, सेक्शन ओ को पढ़ेंगे। पहला सवाल है, पढ़कर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। पहला सवाल में कौन सा प्रत्यय है? इसमें ए ऑप्शन सही है, कर इसमें प्रत्यय है। दूसरा सवाल है, स्वागत में संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है? दूसरा सवाल, इसी का से ऑप्शन सही है, यण संधि है। तीसरा सवाल है, सुनत जोग लागत है ऐसो जयो करोई। ककरी पंक्ति में रेखा के शब्द का अर्थ है। ककरी पंक्ति में कौन सा रेखा के शब्द है? तीसरा का राइट आंसर होगा दे ऑप्शन से, तीसरा का योग संदेश। चौथा सवाल है, वही कौन एक दास तुम्हारा राम ने, इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चौथा का राइट आंसर होगा दे ऑप्शन सही है, अपने अपने लिए शब्द प्रयोग किया है। पांचवा सवाल है, जय कवि जयशंकर प्रसाद की महत्वहीन आत्मकथा की तुलना की है। पांचवा का राइट आंसर होगा दे ऑप्शन सही है, खाली गगरी में। छठा सवाल है, उच्चा कविता में बादल किसका प्रतीक है? सातवां सवाल, बादल किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन सही है, कार्तिक का। सातवां सवाल है, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई है? सातवां सवाल पूछा गया है, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई है? किसकी लगी हुई है? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस की। आठवां सवाल है, भगत ग्रस्त होते हुए भी वस्तुत थे। आठवां का राइट आंसर होगा बे ऑप्शन सही है, साधु। नौवां सवाल है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने वस्तुत किए पर व्यंग्य किया। नौवा का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, पतनशील सामगति वर्ग पर। दसवां सवाल है, लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया? दसवां का राइट आंसर होगा से ऑप्शन सही है, व्यक्तित्व विहीन। से ऑप्शन सही है दसवां का। 11वां सवाल है, सांप से डरकर भोलानाथ भागता हुआ किसकी गोद में दुबक जाता है? इसका राइट आंसर होगा से ऑप्शन सही है, 11वां का से ऑप्शन, माता की। 12वां सवाल है, गंतोक में सुबह आंख खुलने ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन सही है, अमरनाथ की गुफा देखने के लिए। 12वां का बे ऑप्शन सही है, बे ऑप्शन सही सॉरी, कंचनजंगा देखने के लिए। इसका बे ऑप्शन सही होगा, कंचनजंगा देखने के लिए। अब दूसरा सवाल है, लिखित स्थान की पूर्ति कीजिएगी। लिखित स्थान की पूर्ति कीजिएगा दोस्तों। पहला सवाल इसमें, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता या क्रम के अनुसार न होकर उसके भाव के अनुसार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक कहते हैं। पहला हमें खाली स्थान में आएगा भाववाचक। दूसरा सवाल है, हाँ हम मैच देखने जाएंगे वाक्य में निहित भाव है। इसमें कौन सा भाव है? हरस है। दूसरे के खाली स्थान में हरस आएगा। तीसरा सवाल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, किसी अन्य अर्थ पर आधारित समास, समास को बहुब्रीहि समास कैसे हैं? तीसरा में बहुब्रीहि समास आएगा। चौथा सवाल है, संख्यावाचक विशेषण विशेषण संख्या का बोध कराते हैं। चौथा के खाली स्थान में संख्या का बोध कराते हैं। पांचवा सवाल है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक के सभी अपने के लिए करते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। इसके खाली स्थान में कौन सा आएगा? निजवाचक सर्वनाम आएगा। पांचवा में खाली स्थान में निजवाचक सर्वनाम आएगा। छठा सवाल है, दुर्गम शब्द में
खालिस्तान उपसर्ग प्रयुक्त होता है। खालिस्तान में क्या क्या आएगा, दूर आएगा। दुर्गम शब्द में दूर उपसर्ग प्रयुक्त होगा। तीसरा सवाल पढ़ेंगे, निम्नलिखित अपघटित पदांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। 6 नंबर का सवाल है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। 6 नंबर का सवाल है। चौथा सवाल 6 नंबर का, सेक्शन बी लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसको 46 शब्दों में उत्तर देना है इसका। पांचवा सवाल का, पांचवा सवाल है 2 नंबर का होगा, सेनानी न होते हुए भी संशय संशय वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। किताब से पूछा गया 2 नंबर का सवाल। छठा सवाल है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। ये सवाल के इस विचार से क्या आप सहमत हैं। 2 नंबर का सवाल है। सातवां सवाल है, संगीतकार कविता के मनुष्यता का अभिप्राय क्या है। 2 नंबर का सवाल सातवां। 8वां सवाल है, ये भी 2 नंबर का है, गोपिया वाला। 9वां है, गंतोक और महेश कंस बादशाह का शहर क्यों कहा गया है। ये 2 नंबर का 9वां सवाल। 10वां सवाल है, जारज पंसद की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे के नाक पीट न होने की वह लेखक की किस और संगीत करता है। यह भी 2 नंबर का 10वां सवाल। 11वां सवाल, ये भी 2 नंबर का, मुंह में पानी आना मुहावरा का अर्थ बताना है। 11वां का मुहावरा पूछा गया है 2 नंबर का। सेक्शन सी को पढ़ेंगे, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये 4 नंबर का 12वां सवाल। 13वां सवाल पढ़ेंगे। 13वां सवाल ये आ गया, ये भी 4 नंबर का है। प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्न उत्तरों को अपने पुस्तिका में लिखिए। ये 4 नंबर का 13वां सवाल। 16वां सवाल है, पाठ के बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति हैं। ये 3 नंबर का सवाल है। 14वां सवाल 3 नंबर का प्रश्न आएगा। 15वां सवाल है, परशुराम का क्रोध करने पर राम का लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई। ये 3 नंबर का सवाल है। 15वां। सेक्शन डी को पढ़ेंगे। 16वां सवाल है सेक्शन डी में, पहला 4 नंबर का आएगा 16वां सवाल। भगत आनंद और कौशल्यान के कर्तृत्व व व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। 16वां सवाल 4 नंबर का आएगा। 17वां सवाल है, ये 4 नंबर का आएगा, प्राकृत सौंदर्य। 18वां है, ये 6 नंबर का है, निम्नलिखित विषयों में किसी विषय पर लगभग 300 शब्दों में निम्न लिखना है। ये 300 शब्दों में लिखना है, 6 नंबर का आएगा। इसमें पूछा गया है स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। दूसरा पूछा गया है बाल श्रम और जूझता बचपन। तीसरा पूछा गया बढ़ती महंगाई खुद जीवन। चौथा है बढ़ता भूमंडलीय ताप संकट के पद साप। ये 4 पूछा गया है, इसमें एक कोई भी करना है। 19वां सवाल है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये 4 नंबर का है। 19वां सवाल 4 नंबर का है, प्रार्थना पत्र लिखने का है। 20वां सवाल है, किसी राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। 20वां सवाल पूछा गया 4 नंबर का, विज्ञापन का। 20 सवाल है आपके कंप्लीट हो गए।